नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान ने गुरुवार की रात को एलओसी समेत भारत के कई इलाकों में हमला करने की बड़ी कोशिश की। सुरक्षा बलों ने इसे नाकाम कर दिया। पहलगाम हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया है। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव को लेकर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के और सीडीएस के साथ बैठक कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के चलते एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में आज और कल सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कल कहा कि एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि हालात इस कदर अब खराब हो चुके हैं कि पूरी तरीके से जम्मू में लोगों से घरों में ही रहने को कहा गया है। खासतौर पर जो बॉर्डर से जुड़े इलाके हैं, यहां पर लोगों को घरों में कैद होने के लिए कहा गया और साथ ही बालकनी और खिड़कियां भी बंद रखने की बात कही। एयर मार्शल है, बहुत स्वागत सर आपका। वाजपेयी साहब, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान के हालात फिलहाल इस कदर नजर आ रहे हैं, युद्ध जैसी स्थिति कहना अब ठीक नहीं है क्योंकि युद्ध अब शुरू हो चुका है और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कल रात जिस तरीके से 9 बजने के बाद पाकिस्तान ने अपने जो मंसूबे हैं वो दिखाने शुरू किए, वो हमने देखा। हालांकि उन मंसूबों को खत्म करने का काम भारतीय सेना और भारतीय सेना के हथियारों ने बखूबी कर दिखाया, लेकिन अब ये कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? हर लड़ाई के तरह जैसे पहले करते रहे, हर लड़ाइयों में 47 और 65, 71 और 99 में इस बार भी उन्होंने पहल की और पहल उन्होंने की है हमारे जो निरपराध नागरिक थे उनकी हत्या करके। और हमने केवल एक लिमिटेड ग्रेडेड ऑपरेशन किया था आतंकवादियों के खिलाफ और उनके जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नष्ट किया था। हमारी युद्ध करने की कोई नीयत नहीं थी और न ही हमने किसी नागरिक के ऊपर या किसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर कोई आक्रमण किया। पर पाकिस्तान ने जो किया वो तो एक युद्ध की ही निमंत्रण है और उन्होंने निमंत्रण दिया है तो उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं निपटने के लिए। अब बीच बीच में ज़रूर हमारी इच्छा रही क्योंकि हमने भी पूरी तरह से उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया है, हम केवल अपनी सुरक्षात्मक कार्रवाई करते रहे हैं। पर शायद अब समय आ गया है कि जब हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर वो नहीं मानते हैं। हमें यही उम्मीद थी कि शायद उनको समझ आ जाएगी और वो समझौता करने के उस पर आगे आएंगे और इस तरह की हरकतें रोकेंगे, आतंकवाद को ख़त्म करेंगे। पर ऐसा नहीं हो रहा है और शायद होगा भी नहीं क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने सैनिक कार्रवाई शुरू कर दी है हमारे सारे ठिकानों पर और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे मंदिर हो, हर जिस प्रकार उन्होंने आक्रमण किया है कल, ये एक बहुत ही निंदनीय विषय है और हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। और शायद अब समय आ गया है कि जब हमें पूरी तरह से युद्ध में आना आवश्यक हो गया है। लोग बाग उनके साथ न तो कोई जो हमारा वर्ल्ड फोरम है वो भी इनके साथ में नहीं है, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो चाहे फ्रांस हो, यहाँ तक कि चाइना भी इनके साथ नहीं आया है। उसने इतनी अनुमति जरूर दे दी है कि हाँ उनके जो जहाज़ हैं वो इस्तेमाल कर लें क्योंकि JF-17 और JF-10 उनके पास जो हैं और वो जो बना रहे हैं वहाँ पर अपने यहाँ पर उनको अनुमति दी है कि हाँ तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं आएगा और न कोई आएगा और आएगा भी तो हम तैयार हैं हर चीज सब स्थिति के निपटने के लिए। अब यह है कि जैसा आपने सुना होगा भी कि मैरी टाइम फोर्स हमारी जो नेवी है, जो हमारा कैरियर है विक्रांत कैरियर, वो ऑलरेडी कराची पोर्ट को घेरे हुए है अरब सागर में। और जिस प्रकार से कल थोड़ा एक्शन लिया गया है उससे उन पे हाहाकार मचा हुआ है और सब तरफ मदद की गुहार कर रहा है पाकिस्तान, मगर अभी भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है और अब तक अगर हमने नहीं रोकता है तो हमें पूरी तरह से कार्रवाई करनी पड़ेगी और उनके जितने ठिकाने हैं, सैनिक अड्डे हैं, सैनिक शक्ति जो है उसे निष्क्रिय करना पड़ेगा और हम उसमें कतई हिचकेंगे नहीं।
बिल्कुल, हम कतई उसमें जरा भी डरेंगे नहीं, ये बिल्कुल साफ हो गया। और जिस तरीके से देखिए कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुबह ही सेनाध्यक्षों के साथ में बैठकें शुरू हो गई हैं। इस पर हम और विस्तार से आपके साथ में जवाब लेंगे, लेकिन इसके साथ में जुड़ चुके हैं फॉरेन एक्सपर्ट हैं मौसमी जी। देखिए लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चाहे परसों की रात हो या फिर कल हमने देखा जिस तरीके से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश पाकिस्तान की ओर से रही, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही बुरी साबित हुई। और पूरी रात भारत ने पाकिस्तान पर जो आतंकी ठिकानों पर हमले किए उससे अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बड़ी बात यह कि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर बाकी के देशों के पास भी जाने लगा है। चीन से भी हालांकि बिल्कुल साफ हो गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी जो बयान दिया कि दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस, यानी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ रही है हर तरफ से पाकिस्तान को। बिल्कुल, आपको लेटेस्ट बोलूं, लेटेस्ट अभी आया है, अमेरिका ने पाकिस्तान को बोल दिया है कि पीछे हट जाओ क्योंकि उन्होंने रूल्स वायलेट किए हैं। अमेरिका का जो उनका मिलिट्री इक्विपमेंट है वो अमेरिका ने बोल दिया था कि इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं करने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको वायलेट करके क्योंकि इंडिया ने मार गिराया है, इट्स अ प्रूफ। तो इससे अमेरिका भी कहीं ना कहीं बौखलाएंगे क्योंकि उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रूल्स लॉज ये सब वायलेट करते हैं। तो आज भी उन्होंने वही किया है और इसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया है, अपना फेस जो है, अपना जो ये टेरर फेस है पूरा एक्सपोज कर दिया है। अभी क्या कर रहे हैं, आप सही बोल रहे हो, पाकिस्तान इज बेगिंग अराउंड, चाइना को बोल रहे हैं कोई बात नहीं हमें और ट्रैप करो डेथ ट्रैप में, लेकिन चेक दे दो। अभी तो गल्फ भी पूछ रहा है कि वेयर इज द मनी नाउ। आप बताइए, वो पाकिस्तान ऐसा देश है कि वो दूसरों की थाली में खाते हैं और जिस थाली में खाते हैं उस थाली को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद जिन्होंने खिलाया उनको ब्लेम करते हैं, उसके बाद उन्हीं से टैक्सी का भाड़ा मांगते हैं। ये तो हाल है पाकिस्तान का अब। और पता नहीं वो भारत में जो इतना पैसा वेस्ट कर रहा है, एक्चुअली पाकिस्तान इज वेस्टिंग मनी, ये अटैक्स करके उनको क्या मिल रहा है? ये पैसा अगर उनके देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करते तो शायद उनके अवाम भी खुश होते। अभी पाकिस्तान के सड़क में उनके अवाम देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब लोग सड़क पे आ गए बिकॉज इनके जो लीडर्स हैं, लीडर्स के सारे बच्चे, आर्मी ऑफिसर्स के सारे बच्चे लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में है, वहां पे सफर कौन कर रहा है? जो नॉर्मल सिटीजन्स है। तो पाकिस्तान खुद ही अब अनरेस्ट में, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में घेर चुके हैं। बलोच ने ऑलरेडी क्वेटा में अपना झंडा गाड़ दिया है एंड दैट्स न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा हासिल किया है, बहुत बड़ा चीज हासिल किया है बलोचिस्तान ने। तो अभी देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान खुद ही 3 टुकड़ों में बट जाएगा एंड उनको समझ जाना चाहिए अभी की जो हरकतें वो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। इंडिया रुकेंगे नहीं, उनको खत्म कर देंगे। तो दे शुड नाउ रियलाइज कि ये भीख मांगते मांगते कौन पैसा देगा। IMF भी अभी बंद कर देंगे। FATF में उनको एक बार ब्लैकलिस्ट कर दिया था, अभी खुद अपना टेरर फेस को फिर से ग्लोबली वो एक्सपोज बिल्कुल मौसमी जी, आपको इस वक्त माफी के साथ रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। विनोद कुमार पसपोला साहब हैं, पूर्व ब्रिगेडियर हैं। सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? विनोद जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को खत्म करने का काम कर रहा है भारत, और जो युद्ध शुरू किया पाकिस्तान की ओर से वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ही बुरा साबित हो रहा है। कल की रात पाकिस्तान के होश उड़ा दिए भारत ने। आवाज मिल रही है सर आपको? विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। बने हुए हैं आरसी वाजपेयी जी हैं, मौसमी के सचदेवा हैं। आरसी वाजपेयी साहब का रुख कर लेते हैं। आरसी साहब, IPL को स्थगित कर दिया क्या? यानी भारत भी अपने आप को सुरक्षित रखे, अलग अलग जगहों पर इसको ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जम्मू में भी फिलहाल स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। अब IPL में भी क्योंकि अलग अलग जगहों पर मैचेस होने थे तो स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसी के ऊपर आक्रमण करें तो उसके पहले हम अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें, और ये उसी की एक कड़ी में एक हिस्सा है। चाहे IPL हो, चाहे ब्लैकआउट का हो, चाहे सिविल डिफेंस एक्सरसाइज हो, और चाहे लोगों को सचेत करना हो कि क्या करना है। क्योंकि हम पाकिस्तान को तो इसके जितने ड्रोन आ रहे हैं उनको मगर उसकी जो हरकत है और उसके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं, सुरक्षा और करते रहें। खाली ये तो एक आवश्यक दिया है, चल जाओ अभी कर रहे हैं, करना पड़ेगा आपके साथ में। अगर आप ताल ठोक करके आ रहे हो सामने, और उन्होंने जो हरकत की है अभी से हमारे
जो विक्रांत कैरियर है नेवी का, उसने हमला किया है कराची के ऊपर, और उनको मतलब निष्क्रिय करने के लिए, क्योंकि उनकी जो शक्ति है वहाँ पर पोर्ट पर आर्थिक सामाजिक हर तरह से उनके ऊपर एक हमला करना है। अब पूरे विश्व में पूरे फोरम पर वो बिल्कुल मतलब अकेले पड़ गए हैं, किसी ने उनका सहयोग नहीं दिया है। उन्होंने जितनी कोशिश की है वहाँ से मदद मांगने की, कहीं से नहीं मिली। और जैसे मैंने बताया कि इसकी आंतरिक स्थिति जो है वो भी बहुत कमज़ोर है। एक तरफ बलूचिस्तान के जो बलूच लोग हैं वो आज़ादी की मांग कर रहे हैं और वो इनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उधर गिलगिट बाल्तिस्तान, उधर वाले भी लोग परेशान हैं, पंजाब सिंध वाले परेशान हैं, तालिबान अलग अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से उसकी जो आंतरिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। और ऐसे समय पर इस प्रकार का इस सुसाइडल अटैक जो किया उसने भारत के ऊपर, ये बहुत ही खतरनाक है उसके लिए और आत्मघाती साबित होगा उसके लिए। तो हो सकता है कौस का नामो निशान नहीं मिट जाए और केवल पाकिस्तान के कुछ अलग अलग टुकड़े होकर के अलग अलग राष्ट्र बन जाए, जैसा पिछली बार हो चुका है सन 71 में बांग्लादेश से अलग हुआ है। और इस प्रकार से 4 टुकड़े इसके और हो जाएं यहाँ पर, तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं रहेगा। तो बिल्कुल, इसमें तो कोई देख रहा बड़ी है, मगर बाहर इसमें कोई जैसा बताया दो राय नहीं है कि साफ तौर पर भारत लगातार आतंक के खिलाफ जो है वो इस बार मजबूत स्टैंड के साथ में खड़ा हुआ है और इस बार ये नया भारत है, हर एक हमले का बड़ा जवाब देने को तैयार भारत है। ठीक है, मौसमी के सचदेवा साहब का रुख कर लेते हैं। मौसमी जी, क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कल जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हम शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी रात में जिस तरीके से रिहायशी इलाकों की ओर ड्रोन उड़ाए गए, क्या लग रहा है हर बार अपने आप को आतंकी देश साबित करने में कोई भी कोर कसर पाकिस्तानी छोड़ नहीं रहे? बिल्कुल, देखिए, पहले पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि आप ऑपरेशन सिंदूर बंद कीजिए, हम यहाँ से रिटालिएट नहीं करेंगे। वो स्टेटमेंट पाकिस्तान से पहले निकला और निकलने के बाद ही इमीडिएट उन्होंने भारत पे शेलिंग करना, जम्मू एंड कश्मीर के कई रीजन्स में शेलिंग करना शुरू कर दिया, बम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया। तो ये किस तरीके के कवर्डाइज एक्ट है? आप एक तरह से बोलते हो कि आप ऑपरेशन सिंदूर रोक दीजिए, हम रिटालिएट नहीं करेंगे, उस तरह से आप हमारे सिविल एरियाज में, हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में आप हमला कर रहे हो। तो भारत इसको देखेंगे नहीं, उत्तर तो जवाब देंगे। और भारत तैयार है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे वॉर रूम में बैठे हुए हैं कल से, एंड उन्होंने पूरे मिलिट्री सिस्टम को, इक्विपमेंट्स को बार बार बोला है, चेक एंड रीचेक, पूरा चेक करो कि 24/7 रन। एंड इतना स्ट्रिक्ट हो रखा है अभी, और स्ट्रैटेजिक जो अटैक होगा वही होगा अभी, क्योंकि अगर पाकिस्तान नहीं समझे, डियर पाकिस्तान, आप न्यूज़ एंड नैरेटिव्स के पीछे छुप नहीं सकते, हमेशा के लिए आप कहानियां नहीं बना सकते। द वर्ल्ड विल नॉट बाय योर ड्रामा एनी मोर। आप सबको पता चल गया, आपने अपना फेस जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया है दुनिया के सामने। इनफैक्ट मैं आपको बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान का कोई एलाई है ही नहीं, जो भी है वो लेंडर्स है। चाइना उनके लेंडर है और वो खुद को मतलब बेच देने के लिए तैयार है चाइना के सामने। अब जब चाइना भी थोड़ा सा शांत हो गया है, चुप बैठ गया, क्योंकि टेरर ग्लोबल पूरा दुनिया देख रहा है, वर्ल्ड इज वाचिंग, दे कैन नॉट, नोबडी कैन सपोर्ट टेररिज्म। तो अब पाकिस्तान इतना आइसोलेट हो चुका है, फिर भी बाज नहीं आ रहा है। अब उनको देखना पड़ेगा कि बलोच ने अपना इतने इंपॉर्टेंट लोकेशन में उन्होंने कब्जा कर लिया है। सड़क में पीटीआई वाले आ गए हैं, पूरा नॉर्मल सिटीजन्स भी आ गए इमरान खान को रिलीज करने के लिए। उधर अफगानिस्तान मुंह खोल के आंखें फाड़ के देख रहे हैं उनको ट्रैप करने के लिए। सिंध अपना वॉइस रेज कर रहा है। तो पाकिस्तान इंटरनली इतना टूट चुका है, वो प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को भी वो स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे। ऐसा हाल हो जाएगा अगर राइट टाइम में पाकिस्तान ने खुद को नहीं रोका। डियर पाकिस्तान, स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन डिस्ट्रक्शन। अभी भी सुधर जाए तो शायद नॉर्मलसी आ जाएगा। जो नॉर्मल लोग हैं, जो पाकिस्तान में नॉर्मल आवाम है, उनकी जाने, उनकी फियर, वो हर वक्त, फियर इज द नॉर्मल रूल नाउ इन, fear has become new normal in Pakistan. हर वक्त हर इंसान डरा हुआ है पाकिस्तान में, एंड ये जो है सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड chaos, पाकिस्तान लीडर्स एंड मिलिट्री स्पेसिफिकली
उनको समझ जाना चाहिए कि अपने आवाम के लिए वो गलत कर रहे हैं और वो खुद का ही विनाश कर रहे हैं. दिस इज हाई टाइम पाकिस्तान शुड रियलाइज नाउ एंड ओपन देयर आईज एक्चुअली. बिल्कुल, साफ तौर पर आपके पास लौटेंगे मैम. इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है. आरसी वाजपेयी साहब का रुख कर लेते हैं. आरसी साहब, क्या लग रहा है पाकिस्तान समझेगा, क्योंकि ये जो भी टेंशन, जो भी तनाव चल रहा है, इसमें नुकसान पाकिस्तान का बहुत ज्यादा होने वाला है, उसके वो लिए नहीं ये मानेगा. खतरनाक मैंने है. जैसे बताया आपको कि उसको संज्ञा दी गई है रोग स्टेट की, तो रोग स्टेट है तो बिल्कुल सही है. वो जिस प्रकार से अपना बताया हमने कि आत्मघाती काम कर रहा है, तो उसको भुगतना पड़ेगा ये सारा. वो नहीं मानेगा. जगह जगह घूम रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल दयनीय है. हर जगह भीख मांग रहा है, कटोरा लिए कहीं अमेरिका जा रहा है, कहीं फ्रांस जा रहा है, कहीं सऊदी जा रहा है. हर जगह मांग मांग के अपना लोगों का, वो नहीं देख रहा कि उसके यहाँ कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग वहाँ आर्थिक स्थिति के कारण, न तो नौकरी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग बाग जो उनका खाना नहीं मिल रहा उनको. मिलिट्री आर्मी देखिए, उसके यहाँ उसके साजो सामान नहीं है, एम्यूनिशन नहीं है, फिर भी वो मानता नहीं है और लड़ने के लिए तैयार है, आगे आ रहा है. उसका एयर डिफेंस बिल्कुल निरस्त हो गया है. और ये हमारी नीति रही. हमारी क्या मतलब, ये तो मिलिट्री एक डॉक्ट्रिन है कि अगर आप कहीं लड़ाई में हैं तो दुश्मन का जो एयर डिफेंस है पहले उसको ख़त्म करो. और हमारे लोगों ने पहले यही किया. उसके पहले जो हम लोगों ने कार्रवाई की वो ये थी कि केवल लिमिटेड एंड ग्रेडेड ऑपरेशन, आतंकवाद के खिलाफ जहां हम लोगों ने उनके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया था, वो कार्रवाई थी. उसके पश्चात जब देखा कि ये लोग नहीं मान रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तब उनका जो एयर डिफेंस था, उनके जो अवैक्स थे, उनको नष्ट किया गया. और एक बार एयर डिफेंस उनका नष्ट हो गया तो हम फ्री हैं उनके यहाँ ऑपरेट करने के लिए. उनके पास कोई एयर डिफेंस एज सच नहीं है. उनके एयरपोर्ट्स को, उनके जहाज़ों को सब हम समूल नष्ट करेंगे. उन्होंने कोशिश की, उनके 3 जहाज़ हम लोगों ने गिरा दिए. यहाँ पे कितने ड्रोन गिराए हमने. हमारा एयर डिफेंस सुरक्षित है. वही जैसे मैंने पहले बताया कि हम अपनी सुरक्षा की भी देखभाल पहले कर लेते हैं, इसके पहले कि आक्रमण करें कहीं पर. तो हम हर तरह से सुरक्षित हैं. और उसकी जो विवेचना है, एनालिसिस है, वो समय समय पर हम लोग करते रहते हैं. जैसे कि आज मीटिंग का दौर चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन रूम में बराबर बैठे हुए हैं जब से शुरू हुआ है ये. ऐसा कौन, किसका नेतृत्व, ऐसा कैसा कहाँ देखा आपने? कौन ऐसा लीडर है, कमांडर है कि जो अपने पूरे ऑपरेशंस को स्वयं कंट्रोल करे और गाइड कर रहा हो? हाँ, सबकी सहमत से, सबको बुला करके, मीटिंग करके, सबकी राय ले करके, और जो एक निश्चित कार्यक्रम है उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करता रहता है. लोगों के मनोबल को बराबर बढ़ा रहा है. और जो उसने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हम बदला अवश्य लेंगे और शीघ्र लेंगे, यही किया उन्होंने. और जिस प्रकार से उन्होंने एक लिमिटेड ऑपरेशन शुरू किया केवल अपना आतंकवादी अड्डों को मिटाने के लिए, और शायद पाकिस्तान नहीं समझ रहा है और न समझेगा, अपना स्वयं अस्तित्व खो देगा. उसके लिए वही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं है. बिल्कुल, साफ तौर पर पाकिस्तान अपनी हरकतों के लिए जिम्मेदार है और वो सुधर नहीं रहा है. ये अपने आप में बड़ी बात है. देखिए, देश भर में तैयारियां अलग अलग स्तर पर की जा रही हैं. कोई भी टेंशन अगर बढ़ती है उसको लेकर भी देश अपने आप को तैयार कर रहा है. लेकिन सर, क्या लग रहा है कि एक तरफ जब कल जो एक्शन हुआ भारत की ओर से, जो रिटेलिएट किया गया, एक बहुत बड़ी तबाही पाकिस्तान में हुई है, क्या इससे कोई सबक लेगा? हालांकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि वो सुधरने वाला देश नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने नागरिकों के बारे में क्या पाकिस्तान सोचेगा? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को और हर तरह से होगा. हाँ जी सर, आरसी वाजपेयी साहब आपसे. जी, ऐसा है कि हर युद्ध में देखा होगा आपने कि पाकिस्तान की जो क्रुएल्टी है उसकी कोई सीमा नहीं है. हमारे पायलट्स को जिस प्रकार से उसने ट्रीट किया है, एक्सीडेंट हुए कारगिल के दौरान, और उनकी निर्मम हत्या की, उनको पहले प्रताड़ना की और उसके पश्चात उनकी हत्या कर दी. तो इस प्रकार से इतना क्रूएल है वो. और वहीं पर जैसा भी मौसमी जी ने बताया कि वो तो अपने सैनिकों को, चाहे जीवित हो या मृत हो, उनको स्वीकार कर नहीं करता है. कहता हमारे तो आदमी ही नहीं है. 47 में उसने मना कर दिया कि हमारे तो सैनिक है ही नहीं. इसके अलावा हमेशा वो नकारता रहा है. उसके अंदर
न तो ममत्व किसी प्रकार का है, न अपने नागरिकों के प्रति कोई संवेदना है, न उनके प्रति कोई उनको ध्यान है। नहीं तो इतनी गरीबी की हालत में, इतनी आर्थिक इस खराब स्थिति में इस तरह का काम न करता। वो पहले अपनी सुरक्षा करता, पहले लोगों को खाना पीना खिलाता और अपनी तैयारी करता, तब लड़ाई करता। मगर ना, उसको तो बिल्कुल मदान है कि हाँ हम तो जरूर लड़ेंगे और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा, मगर भूल गया ये कि उसका अस्तित्व ही समूल नष्ट हो जाएगा उसी के कर्मों से, उसी के कारणों से। तो इस प्रकार से उसको समझ नहीं आ रही है और ना आएगी। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो समझेगा वो, जब तक उसको पूरी तरह से न ठोका जाएगा। और हम लोग तैयार हैं उसके लिए, पूरा करने के लिए। तीनों सेनाएं हमें तैयार बिल्कुल हैं, साहब। पैरामिलिट्री फोर्सेस तैयार है। जैसे आपने देखा अभी माननीय गृह मंत्री जी ने मीटिंग ली है। बिल्कुल, लगातार बैठकें जारी हैं। खुद प्रधानमंत्री सब चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, आपके साथ में चर्चा को हम अपने आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे।